नहीं बनी बात। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू में नहीं बनी बात और जेडीयू ने सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में चुनाव को लेकर बातें चल रही थी कि गठबंधन होगा, लेकिन लगातार आरसीपी सिंह दावे करते रहे और वो फेल हो गए। ललन सिंह ने आखिरकार 26 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है हमारे साथ। क्या हो गया? देखिए, ये तो होना ही था। हद कर दी आपने। ये हम लोगों ने सुना था। कटोरा लेकर जेडीयू घूम रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो जाएगा, उनको सीट बीजेपी कुछ दे देगी। बीजेपी ने तो कोई भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, कोई नोटिस ही नहीं लिया। मल्लाह समाज को भी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी को भी अपमानित किया, उनको जलील किया। सभी सहनी समाज के, मल्लाह समाज के, निषाद समाज के भाई देख रहे हैं बीजेपी का चरित्र। अब बताइए भला कि जो जेडीयू लगातार कहती रह गई, हम तो कई बार आप लोगों से भी हमने कहा था कि अब सीट कब देगी, 10 मार्च के बाद, परिणाम आने के बाद। तो इसके बाद भी उनको विश्वास था कि कुछ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिला। तो अब जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, जो 3 नंबर की पार्टी है बिहार में, उसको उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों सीट देगी, बर्बाद करेगी? अब तो बीजेपी के खिलाफ आदरणीय नीतीश कुमार जी जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, बताएंगे ना कि भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। तो भाजपा मुक्त बिहार कब करेंगे, ये पहले वहाँ जनता पूछेगी। अब जो ये दोनों एनडीए में चारों दलों के बीच में खेल चल रहा है, अब इस खेल का क्या जवाब देंगे? तो जनता की नज़र सब पर है। पाई पाई का हिसाब लेने के लिए जनता भी तैयार बैठी है। अच्छा, एक सवाल है, जेडीयू की हैसियत बता दी बीजेपी ने। अच्छा, एक सवाल है बिहार से जुड़ा हुआ कि मुकेश सहनी की आप लोग बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी के विधायक कह रहे हैं कि हम लोगों ने लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा है। भाई देखिए, कई माननीय विधायक जो बीजेपी के हैं वो भी तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। ज्ञानू जी ने क्या कहा था ना बीजेपी के खिलाफ। माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने क्या कहा था? ये सब पार्टी ना होता है, उनका वहाँ समर्थन है। वहाँ तो हम लोग, आदरणीय लालू प्रसाद जी, चिंता है निषाद समाज, मल्लाह समाज का बेटा को वहाँ अपमानित बीजेपी कर रही है। दलित समाज से आते हैं आदरणीय मांझी जी, वहाँ अपमानित हो रहे हैं। अभी देखिए, 13 सीटों पर बीजेपी कह रही है एमएलसी वाला जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी लड़ेगी, 11 पर जेडीयू। तो ये दोनों क्या करेंगे आदरणीय मांझी जी की हम पार्टी और वीआईपी मुकेश सहनी जी की? फिर उनको जो है दिखा दिया गया रास्ता गवर्नर वाला कोटा में को तो कहा ही था ना कि आप लोग पीठ में खंजर घोंपते हैं, वही सहनी जी ने कहा था। ये पीठ में खंजर और ये सब बात जो है, अब एहसास उनको हो गया जो गलती उन्होंने किया। अब क्या कह रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा को मानते हैं। ये लालू प्रसाद जी का देन है कि आज आदरणीय मांझी जी हों, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, श्री मुकेश सहनी जी हों, इनको बीजेपी वहाँ सहयोगी बनाई है और कुछ तवज्जो मिल रहा है। तो अब तो सुबह का भूला शाम में घर वापस आ गए। अब तो ज्ञान आ गया कि किस तरह से वहाँ तो पेट में ही, सामने में ही खंजर भोंका जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जी आ रहे हैं क्या आरजेडी में? अरे कौन कहाँ कब आएगा नहीं आएगा, ये सब मीडिया में बताने की बात है। सब लोगों का सिर्फ सहनी जी का है, बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम बोलेंगे तो, लेकिन ये सब अभी रहने दीजिए। अभी मिलने भी जाड़े में भाई मेल जोल तो होते रहता है, मुलाकात तो सियासत में चलते रहता है, भेंट मुलाकात से क्या होता है। लेकिन ये होगा, खेला तो होकर रहेगा, खेला होगा नहीं, अब खेला का अंत होगा। मैदान खोदने वाले को खेल मैदान से हटाया जाएगा। मात्र 5-6 रन से न हमको जरूरत है तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने की। एक छक्का मारेंगे लास्ट बॉल पर तेजस्वी यादव जी, ये सरकार गिरेगी और तेजस्वी सरकार बनेगी। साल भर से तो आप यही बात कर रहे हो। हाँ, साल भर से बोल रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि विधानसभा में क्रिकेट खेलें? हम सत्ता के भूखे लोग हैं, जिनको सत्ता की मलाई खाना है वो तो सत्ता की मलाई लड़ झगड़ कर खा रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता की चिंता है। हम चाहते तो अभी खरमास में ही खेला कर देते, सरकार गिरा देती। ये सब काम हमारा नहीं है, ये सब तो बीजेपी का काम है।
हम लोग सरकार गिराने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता की भविष्य बनाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए हमारे नेता की नज़र है, अगर सत्ता की भूख होती तो उसी समय जिस समय ये सरकार बन रही थी नहीं बनती, अगर चाह लेते तो। चलिए देखिए क्या होता है। मृत्युंजय तिवारी लगातार इन दिनों कह रहे हैं बिहार में सरकार बनेगी, लेकिन यूपी में जेडीयू बीजेपी अलग हो गई है, फाइनल हो गया, लिस्ट भी जारी हो गई। अब देखना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं या नहीं। वैश्व प्रणेशन के साथ नमस्कार।